अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप लोग। आज एक और ज़बरदस्त सी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। बाल देख लें आप। आज इन बालों के ऊपर हमने 3 तरह का काम करना है कि हाइलाइट्स भी करनी है, बेस भी चेंज करनी है और इनकी केराटिन भी करनी है। काफ़ी लॉन्ग हेयर थे और जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर होता है तो काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, कहीं से स्किप मत कीजिएगा। बहुत डिटेल आपको दूँगी इस वीडियो में और दुआओं में याद रखिएगा जी। चैनल को जल्दी से जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। और अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर दें और शेयर कर दें उन लोगों तक जो सैलून का काम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे सीखना चाहते हैं और अपना जो है वो एक सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं, सैलून बनाना चाहते हैं। तो मेरे चैनल पे आपको हर टाइप की वीडियो जो है हेयर से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, लेकिन ज़्यादा आपको हेयर से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो मिलेंगी। तो जी ब्री मोड पे ही मैं काम कर रही हूँ आजकल ज़्यादातर, तो इसलिए मैंने सबसे पहले इनके बालों के लिए जो है वो हमने कट डाउन तैयार करना है, क्योंकि आपको पता है कि कट डाउन जो है उसके बगैर हाइलाइट्स जो हैं वो अगर लाइट पे ज़्यादा जाना चाह रहे हैं, ऐश की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको कट डाउन के बगैर जो है वो आप लोग अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसकी मिक्सिंग रेशो जो है वो डबल है। 1 स्कूप जो है पाउडर का और डबल इसमें जो जाएगा वो वॉल्यूम होगा। और वॉल्यूम हम यूज़ कर रहे हैं इन बालों के ऊपर 30-40 में बहुत कम यूज़ करती हूँ। जब मेहंदी वाला बाल हो या मेटेलिक हेयर होते हैं ना, तो उनके ऊपर 40 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जी हमने 30 वॉल्यूम जो है वो डबल क्वांटिटी में लेना है और हमने फॉयल वाली हाइलाइट्स इनकी करनी है। फॉयल हाइलाइट्स इसलिए करनी है क्योंकि एक ही टाइम में हम लोग इनकी बेस भी चेंज करेंगे और इनके बालों के ऊपर हम लोग ऐश ग्रीन कलर की हम लोग इनकी हाइलाइट्स भी करेंगे। ठीक है, तो जी इसको कैसे अचीव करना है वो भी आपको बताऊंगी। कहीं से अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोई चीज़ स्किप हो जाए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। क्योंकि इतनी इमरजेंसी में वीडियोस जो हैं वो आपके लिए बनाई जाती हैं। आपको पता है आजकल मैं बहुत कम और लेट लेट वीडियोस डाल रही हूँ। सीज़न है, काम के दिन हैं, तो इसलिए वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी जहाँ टाइम मिलता है, जैसे टाइम मिलता है, तो आपके लिए वीडियो जो है वो ज़रूर बना लेती हूँ। फॉइल स्टिकिंग के लिए आप लोगों ने बैक से आपने स्टार्ट करने हैं, सेक्शन लेने हैं बारीक बारीक। और इसके लिए आप मेरी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं कि आपने सेक्शनिंग कैसे करनी है, फॉइल्स कैसे लगानी है, वो आप देख सकते हैं। इस वजह से मैंने थोड़ी सी डिटेल इसके अंदर फॉइल्स लगाने की नहीं दी। ठीक है, तो मटेरियल आपको सारा बताऊंगी कि आपने कौन कौन सी चीज़ें लगानी है, किस तरह से लगानी है, किस चीज़ में आपने क्वांटिटी जो है वो कितनी रखनी है, इसका टोनिंग शेड को क्या होगा, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अच्छा, हाइलाइट्स के साथ जब बेस कलर चेंज करना होता है तो आप टाइम की बचत करते हुए और परफेक्टली वर्क जो है उसको करने के लिए आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब हम फॉइल्स लगाएंगे और साथ हम इनकी जो है वो बेस कलर भी चेंज करेंगे। और बेस कलर चेंज करने के लिए हमें कौन सा शेड चाहिए, इनका ऊपर वाला जो बाल है वो आपने देखा है कि वो फुल ब्लैक बाल है और जो नीचे वाला बाल है उस पर ऑलरेडी हाइलाइट्स थी और वो काफ़ी हद तक जो हाइलाइट्स हैं वो ख़त्म हो चुकी थी। मतलब कि बाल जो था वो गोल्डन था, प्री लाइट वाला बाल था। ठीक है, तो इस वजह से हमने उस बाल को जो है वो इक्वल करना है। तो उसके लिए मैं लूँगी 5 नंबर की ट्यूब, 5.0। ठीक है, अगर आप किसी भी ब्रांड में, ज़रूरी नहीं कि ब्री मोड में ही आपने लेना है। वैसे ब्री मोड के कलर्स बहुत अच्छे होते हैं, क्वांटिटी बहुत अच्छी इसमें हमें मिल जाती है और प्राइस वाइज बहुत अच्छे हैं और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे शेड हैं। तो अगर आप लोग ये वाले शेड लेते हैं तो काफ़ी आपको इसमें जो है वो अच्छा जो है वो क्वांटिटी मिल जाती है। तो इनके बाल आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर थे और तकरीबन जो थे वो मतलब काफ़ी लॉन्ग हेयर था, फुल लॉन्ग हेयर जिसको कहते हैं वो हेयर्स थे और इन पे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। 2 से 3 लोगों का होना इस तरह के काम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने जो है वो 5 नंबर की ट्यूब जो है वो बना लेनी है 20 वॉल्यूम के साथ। और इसकी मिक्सिंग रेशो जो है वो सेम है, जितनी ट्यूब होगी उतना ही इसके अंदर आप डेवलपर डालेंगे। 1:1 की रेशो के साथ आप इसकी 5 नंबर की ट्यूब जो है वो बनाएंगे। ठीक है, चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लिया करें और अच्छे से समझ लिया करें या वीडियो को सेव कर लिया करें। जब भी आपके पास अगर इस तरह का काम होता है, अगर आप घर पे इस तरह का काम करना चाह रहे हैं, तो वीडियो को सेव कर लिया करें ताकि जब आप काम करने लगे तो साथ ही साथ आप वीडियो को चला लिया करें और आपको काम करना फिर आसान हो जाएगा।
और अगर मज़ीद फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ज़रूर आपको आंसर करूँगी, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने जो है वो अच्छी तरह से बालों को जो है वो घुमा-घुमा के बालों को ऊपर से नीचे से, मतलब कि कहीं से कोई बाल जो है वो रहे ना जिसके ऊपर हमारा कट ऑन का मटीरियल जो है वो ना लगे। इसलिए आपने अच्छी तरह से जो है वो बालों के ऊपर कट ऑन का मटीरियल लगाना है। और फॉइल्स पेपर आपने बड़े-बड़े लेने हैं, क्योंकि जब इतनी लॉन्ग लेंथ होती है तो उसके लिए छोटे चुन्ने-मुन्ने से अगर आप फॉइल पेपर लगा देते हैं तो वो आपके फॉइल पेपर के अंदर से मटीरियल बाहर निकलता रहता है और बालों में इधर-उधर लगता है और फिर नीटनेस नहीं आती काम में, ठीक है। तो फॉइल पेपर हमेशा चौड़ा लीजिएगा, क्योंकि जब बालों की लेंथ ज़्यादा होती है तो उसके लिए फॉइल पेपर भी ज़्यादा ही बड़ा लेना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने फॉइल को रैप कर देना है और इसी तरह से सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग लगाते जाएंगे, सारी फॉइल्स हम लोग लगा लेंगे और उसके बाद फिर हम अब ये जो बाल बचे हुए हैं उनके ऊपर हम साथ ही साथ 5 नंबर की ट्यूब को, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 20 वॉल्यूम के साथ मिक्स किया और पूरे हेयर्स के ऊपर, पूरी ये नहीं कि सिर्फ नीचे वाले जो बाल थे उनके ऊपर नहीं, ऊपर वाले बाल के ऊपर भी, ब्लैक बाल पे भी और जो प्री लाइटनिंग वाला बाल था उसके ऊपर भी लगा के अच्छी तरह से मल्सीफाई किया। और हमने इसको जब कट ऑन का हमारा रिज़ल्ट आ गया तो हमने वॉश कर दिया। पहले हमने थोड़ी सी वीडियो यहाँ से स्किप हो गई है, अब देखें जी ये दूसरे दिन की वीडियो है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि उनकी हाईलाइट्स हो चुकी थी, ठीक है। और टोनिंग शेड जो था वो भी मैं आपको बता दूँ साथ ही साथ कि टोनिंग का जो शेड था वो हमने लिया था 9.1 और 12-13, ठीक है। मतलब 9.1 और 12.13 जो है उन दोनों को लिया और मटर के दाने के बराबर उसके अंदर मैंने मिक्स किया था 7.77, ठीक है। वो होता है जी ग्रीन कलर, एंटी कलर ग्रीन कलर। वो इसलिए शामिल किया था कि इनको चाहिए था ऐश ग्रीन का शेड, तो इस वजह से हमने उसके अंदर मटर के दाने के बराबर जो है वो ऐश का शेड, ग्रीन का शेड भी जो था वो मिक्स कर दिया। तो फिर इनका ये वाला शेड जो था वो आया था, ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा ग्रीनिश शेड नहीं चाहिए था, मतलब कि एक ऐश ऐश शेड चाहिए था, तो इस वजह से हमने उसके अंदर ग्रीन शेड भी मिक्स किया। अब देखें हमने इनको वॉश करवाया है केराटिन के लिए, 2 बार शैम्पू किया। जैसा कि आपको पता है बहुत डिटेल वीडियोस केराटिन की मौजूद हैं, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी, इसमें वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो जी उसके बाद हमने इनके बालों पे लगा के 1 घंटा छोड़ दिया था। केराटिन लगाने के बाद बालों को सबसे पहले वॉश किया, उसके बाद ड्राई किया, ड्राई करने के बाद केराटिन अप्लाई की और केराटिन अप्लाई करने के 1 घंटे बाद हमने बालों को ब्लो ड्राई किया और ब्लो ड्राई करके हम लोग कर रहे हैं आयरन। आयरन करने के बाद एक जो हमने सेक्शन उठाना है उसमें से बारीक बारीक से स्ट्रैंड लेने हैं और उनके ऊपर एक जो होगा सेक्शन उसके ऊपर आप तकरीबन 10 से 12 दफ़ा जो है वो आयरन को चलाएंगे। लॉन्ग हेयर थे तो पहले हमने ऊपर वाले बालों पे जो है वो 10 से 12 किया, फिर नीचे वाले बालों के ऊपर 10 से 12 किया। और ये जी हमारा वॉश से पहले का रिज़ल्ट है और वॉश के बाद का रिज़ल्ट भी आपको दिखा देते हैं। ये वॉश से पहले जब हमने देखें कितनी शाइन आ गई थी बालों के अंदर, कलर कितना खूबसूरत लग रहा था इनका और कहीं भी कोई पैच नहीं था, बिल्कुल इक्वल शेड आ गया था, ठीक है जी। तो ये देख लें जी वॉश के बाद का रिज़ल्ट ये है इनके बालों के ऊपर केराटिन का, बहुत खूबसूरत रिज़ल्ट आया था। मज़ीद कोई चीज़ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगी, ठीक है जी। टोनिंग का शेड जो है वो मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, हमेशा टोनिंग के शेड की ही प्रॉब्लम आती है कि 9.1 था और 12.13, ठीक है। 9.1 12.13 ये दोनों जो शेड थे वो हमने लिए थे 20 ml, ठीक है। ये एक आपको आइडिया दे रही हूँ कि एक ट्यूब आपकी अगर 100 ml की है तो आपकी 100 ml जो जाएगा वो आपका जाएगा 9.1, 100 ml आपका जाएगा उसके अंदर 12-13, ठीक है, 12-13, ठीक है। और उसके अंदर हमने डाला था तकरीबन मटर के दाने के बराबर, या फिर आप ये देख लें कि 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर ग्रीन कलर, ठीक है। और उसको हमने 20 वॉल्यूम के साथ बिल्कुल सेम रेशो के साथ, अगर 100 ml की है तो 200 ml उसके अंदर डेवलपर 20 वॉल्यूम मिक्स किया और उसको हमने अप्लाई कर दिया। गीले बालों के ऊपर हमने अप्लाई किया था क्योंकि हमें बेस कलर चेंज नहीं करना था। अगर हमें बेस कलर भी चेंज करना होता तो हम बालों को ड्राई करते और ड्राई करने के बाद हम टोनिंग कलर अप्लाई करते, लेकिन हमें बेस चेंज नहीं करना था तो हमने गीले बालों पर अप्लाई किया। और गीले बालों पर अप्लाई करके हमने तकरीबन 15 से
20 मिनट बालों पे ऊपर कलर छोड़ा और उसके बाद हमने वॉश करा दिया और केराटिन हमने स्टार्ट कर दी और केराटिन के बाद का ये रिज़ल्ट है। तो जी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ दोबारा से हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।